आज की इस चर्चा में हम एक ऐसी कहानी पर बात करने वाले हैं जो सुनने में तो बड़ी आम सी लगती है, पर इसके अंदर देशभक्ति और नागरिकता का एक बेहद गहरा संदेश छिपा है। कहानी का नाम है नेताजी का चश्मा, जिसे लिखा है मशहूर लेखक स्वयं प्रकाश जी ने। अब ये कहानी सिर्फ किसी छोटे से कस्बे या एक पत्थर की मूर्ति तक सीमित नहीं है। ये दास्तान है उन अनदेखे अनसुने देशभक्तों की जो रोजमर्रा की जिंदगी में अपने छोटे छोटे प्रयासों से इस देश को बनाते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस कहानी के सफर पर निकलते हैं और समझते हैं कि आखिर एक आम इंसान की देशभक्ति कैसी दिखती है। तो सबसे पहले एक बड़ा ही दिलचस्प सवाल हमारे सामने आता है। सोचिए, एक संगमरमर की मूर्ति पर एक बिल्कुल असली चश्मा कैसे आ सकता है ना अजीब बात। इस कहानी के मुख्य पात्र हलदर साहब जब भी अपने काम के सिलसिले में इस कस्बे से गुजरते हैं तो उन्हें यही रहस्य बार बार परेशान करता है। एक ऐसी मूर्ति जो पूरी तरह पत्थर से तराशी गई है, उसकी आंखों पर किसी ने एकदम असली और आम सा चश्मा पहना दिया है। ये एक ऐसी रोचक स्थिति है जो तुरंत ध्यान खींच लेती है कि भाई आखिर इसके पीछे का मजरा क्या है। अब इस बेहतरीन कहानी के पीछे छिपी सोच को समझने के लिए थोड़ा इसके लेखक स्वयं प्रकाश जी के बारे में जानना जरूरी हो जाता है। उनका जन्म 1947 में हुआ था। पेशे से भले ही वो एक मैकेनिकल इंजीनियर थे, पर उनकी कलम में एक अलग ही जादू था। उन्होंने मध्यम वर्ग की जिंदगी को यानी मिडिल क्लास लाइफ को बहुत ही बखूबी से दर्शाया है। अपनी कहानियों में उन्होंने हमेशा वर्ग शोषण और जाति या धर्म के आधार पर होने वाले भेदभाव पर गहरी चोट की है। उनकी किस्सा गोई यानी कहानी सुनाने का जो अंदाज है वो इतना जीवंत है कि लगता है जैसे सब कुछ हमारी आंखों के सामने हो रहा हो, और यही चीज इस कहानी को इतना खास बनाती है। लेखक के नजरिए से देखें तो देशभक्ति आखिर है क्या? अक्सर यही सोचा जाता है कि देश का मतलब है वो जमीन जो सरहदों से घिरी हो, लेकिन स्वयं प्रकाश जी की नज़र में देश बनता है उसमें रहने वाले नागरिकों से, वहां की नदियों, पहाड़ों, पेड़ पौधों और पशु पक्षियों से। और सच्ची देशभक्ति क्या है? इन सभी से प्रेम करना और इनको बेहतर बनाने के लिए मिलकर प्रयास करना। ये जो परिभाषा है ना, ये इस पूरी कहानी को समझने के लिए एक बहुत ही मजबूत नींव तैयार करती है। तो इस कहानी की शुरुआत होती है एक छोटे से बिल्कुल आम से कस्बे से। यहाँ कुछ ही पक्के मकान हैं और बस एक ही मुख्य बाजार है। कस्बे के नाम पर वहां लड़कों और लड़कियों का एक स्कूल है, एक छोटा सा सीमेंट का कारखाना है और 2 ओपन एयर सिनेमा घर हैं। लेकिन हाँ, इस छोटे से कस्बे में एक बहुत ही सक्रिय नगर पालिका भी थी। वो नगर पालिका हमेशा कुछ न कुछ काम करवाती रहती थी। कभी सड़क पक्की करवा दी तो कभी कबूतरों के बैठने की जगह बनवा दी। और बस इसी नगर पालिका के किसी बड़े उत्साही अधिकारी ने एक दिन फैसला किया कि शहर के मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक संगमरमर की मूर्ति लगवाई जाए। लेकिन यहां एक थोड़ी सी गड़बड़ हो गई। ऐसा लगता है कि या तो कस्बे में किसी अच्छे मूर्तिकार की जानकारी नहीं थी या फिर शहर का बजट कम पड़ गया था। तो काम जल्दबाजी में वहां के इकलौते हाई स्कूल के ड्राइंग मास्टर मोतीलाल जी को सौंप दिया गया। मास्टर जी ने भी पूरे जोश में 1 महीने के अंदर मूर्ति तैयार करने का वादा कर दिया। उन्होंने नेताजी की छाती तक की करीब 2 फुट ऊंची एक बेहद सुंदर और मासूम सी मूर्ति बनाई भी। फौजी वर्दी में नेताजी को देखकर तुरंत दिल्ली चलो जैसे नारे याद आने लगते थे। पर इस सब में एक सबसे जरूरी चीज छूट गई। जल्दबाजी में कहिए या शायद पत्थर में चश्मा तराशने की तकनीक न समझ आने के कारण मास्टर जी मूर्ति पर नेताजी का वो मशहूर चश्मा बनाना ही भूल गए। अब आता है कहानी का टर्निंग पॉइंट। जब हलदर साहब पहली बार इस कस्बे से गुजरे और चौराहे पर पान खाने के लिए रुके तो उनकी नजर सीधे उस मूर्ति पर पड़ी। और उन्होंने क्या देखा कि संगमरमर के उस चमकते हुए चेहरे पर किसी ने एक चौड़ा काले फ्रेम वाला बिल्कुल असली चश्मा पहना रखा है। ये अजीब सा दृश्य देखकर उनके चेहरे पर एक हैरानी भरी पर बड़ी ही प्यारी सी मुस्कान आ गई। उन्हें कस्बे वालों का ये व्यवहारिक जुगाड़ सच में बहुत पसंद आया कि भाई वाह, मूर्ति पत्थर की पर चश्मा असली। तो आखिर इस असली चश्मे के पीछे छिपे इस रहस्य का सच क्या था? दरअसल ये चश्मा मूर्ति पर हमेशा एक जैसा नहीं रहता था, ये बार बार बदलता रहता था। और इसके पीछे हाथ था एक चश्मे बेचने वाले का, जिसे लोग प्यार से कैप्टन बुलाते थे। कैप्टन को नेताजी की मूर्ति बिना चश्मे के बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी। उन्हें लगता था जैसे नेताजी को तकलीफ हो रही हो। इसलिए वो अपनी दुकान के गिने चुने फ्रेम्स में से एक फ्रेम नेताजी की मूर्ति पर फिट कर दिया करते थे। पर अगर किसी ग्राहक को वही सेम फ्रेम पसंद आ जाता तो कैप्टन साहब नेताजी की मूर्ति से माफी मांगते हुए वो फ्रेम निकालकर ग्राहक को दे देते और मूर्ति पर चुपचाप एक नया फ्रेम लगा देते। ये अनोखा सिलसिला वहां लगातार चलता रहता था। लेकिन कैप्टन को लेकर लोगों के नजरिए में जमीन आसमान का अंतर था। जब हलदर साहब ने उस चौराहे के पान वाले से पूछा कि क्या ये कैप्टन नेताजी का कोई पुराना साथी है या आजाद हिंद फौज का कोई सिपाही, तो उस मोटे और खुशमिजाज पान वाले ने जोर से हंसकर उसका मजाक उड़ाया। उसने बड़े ही तंज वाले अंदाज में कहा कि वो लंगड़ा फौज में क्या जाएगा, वो तो पागल है। पर हलदर साहब का सोचने का ढंग इससे बिल्कुल अलग था। जब उन्होंने देखा कि वो कैप्टन असल में एक बेहद बूढ़ा, कमजोर और लंगड़ा सा आदमी है जो सिर पर गांधी टोपी पहने एक बांस पर अपने चश्मे लटकाए फेरी लगाता है, तो उनके दिल में उसके लिए गहरा आदर पैदा हो गया। उनकी नजर में वो पागल नहीं बल्कि एक सच्चा और अनदेखा देशभक्त था। इसके बाद पूरे 2 साल तक यही सिलसिला चलता रहा। हलदार साहब अपने काम से वहां से गुजरते और मूर्ति पर बदलते हुए चश्मों को निहारते। कभी वहां एक चौड़ा काला चश्मा होता तो अगले चक्कर में तार वाला गोल चश्मा। महीनों बाद चौकोर, कभी लाल तो कभी धूप का चश्मा दिखाई देता।
यह छोटा सा बदलाव लंबी यात्रा की थकान मिटा देता था और एक मुस्कान दे जाता था। लेकिन इन 2 सालों के बाद अचानक एक दिन जब वो उस कस्बे से गुजरे तो उन्होंने देखा कि मूर्ति की आंखों पर आज कोई चश्मा नहीं था। वहां चौराहे की लगभग सारी दुकानें बंद थीं और पूरे कस्बे में एक अजीब सा खामोश सन्नाटा पसरा हुआ था। इस सन्नाटे का कारण उन्हें अगली बार समझ आया जब वो फिर से वहां आए तो मूर्ति अभी भी बिना चश्मे के ही थी। हैरान होकर उन्होंने पान वाले से इसका कारण पूछा, पर इस बार वो हमेशा हंसने वाला पान वाला बिल्कुल उदास था। उसने अपनी धोती के सिरे से अपनी आंखों के आंसू पोंछे और ऐसी खबर दी जिसने पूरे कस्बे की हवा को दुख से भर दिया। उसने बस धीरे से इतना कहा, साहब, कैप्टन मर गया। वो बूढ़ा कमजोर सा देशभक्त जो नेताजी की आंखों को कभी सूना नहीं देख सकता था, अब इस दुनिया में नहीं रहा था। इस अचानक आई खबर ने हालदर साहब को गहरी चिंता और उदासी में डाल दिया। वो बार बार खुद से यही सवाल पूछते रहे कि आखिर उस कौम का, उस समाज का क्या होगा जो उन लोगों पर हंसती है, जो अपने देश के लिए अपना घर-बार, अपनी जवानी और जिंदगी तक न्यौछावर कर देते हैं। ये एक ऐसी कड़वाहट भरी सच्चाई थी जहां समाज आम नागरिकों के समर्पण को समझ नहीं पाता, हर चीज को सिर्फ मुनाफे या मजाक की नजर से देखने लगता है। और यही सोच हालदर साहब को अंदर तक तोड़ रही थी। करीब 15 दिन बीत गए। हालदर साहब को दोबारा उसी कस्बे से गुजरना था, पर इस बार उन्होंने एक दृढ़ निश्चय कर लिया था। उन्होंने खुद से वादा किया कि चाहे जो हो जाए वो चौराहे पर अपनी जीप नहीं रोकेंगे, न ही वहां रुककर पान खाएंगे, और सबसे बड़ी बात, वो उस बिना चश्मे वाली मूर्ति की तरफ मुड़कर देखेंगे भी नहीं। उन्होंने तय किया कि बस सीधे देखते हुए वहां से निकल जाएंगे, क्योंकि बिना चश्मे के नेताजी को देखना अब उनके लिए बर्दाश्त के बाहर था। ये उन्हें उस आम से पर सच्चे देशभक्त की कमी का बार बार एहसास दिलाता था। लेकिन इंसान की आदत अक्सर उसके इरादों पर भारी पड़ जाती है। जैसे ही उनकी जीप चौराहे को पार करने लगी, आदत के अनुसार हालदर साहब की आंखें अपने आप मूर्ति की तरफ उठ गईं और अगले ही पल उन्होंने कुछ ऐसा देखा कि वो बेसाख्ता चीख पड़े, रोको! तेज रफ्तार जीप में ड्राइवर ने जोर से ब्रेक लगाया, जिससे आसपास के लोग हैरानी से उन्हें देखने लगे। जीप अभी पूरी तरह रुकी भी नहीं थी कि हालदर साहब छलांग लगाकर कूद पड़े और तेज तेज कदमों से मूर्ति के सामने जाकर एकदम सावधान मुद्रा में अटेंशन पोजीशन में खड़े हो गए। मूर्ति के ठीक सामने पहुंचते ही हालदार साहब ने जो देखा वो इस पूरी चर्चा का सबसे खूबसूरत और भावुक हिस्सा है। नेताजी की मूर्ति पर एक नया चश्मा रखा हुआ था, लेकिन किसी कांच या फ्रेम का नहीं, बल्कि सरकंडे से, यानी जिसे हम रीढ़ कहते हैं, उससे बना एक छोटा सा कमजोर सा चश्मा मूर्ति की आंखों पर टिका हुआ था। बिल्कुल वैसा चश्मा जैसा छोटे बच्चे अक्सर खेल खेल में बना लिया करते हैं। ये छोटी सी चीज देखकर हालदार साहब अपने जज्बात रोक नहीं पाए और उनकी आंखें छलक आईं। उस सरकंडे के चश्मे ने उन्हें एक बहुत बड़ी उम्मीद दी थी। वो सरकंडे का चश्मा सिर्फ एक खिलौना नहीं था, वो इस बात का जीता जागता सबूत था कि देशभक्ति और आदर की भावना अभी मरी नहीं है। वो हमारी आने वाली पीढ़ी, हमारे बच्चों के अंदर आज भी जिंदा है। स्वयं प्रकाश जी की ये कहानी हम सब के लिए एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है। क्या हमारे छोटे छोटे बिल्कुल आम से लगने वाले कदम राष्ट्र निर्माण में एक बड़ी भूमिका नहीं निभाते? एक गरीब चश्मा बेचने वाले का वो समर्पण हो, या बच्चों के हाथों से बनी एक छोटी सी चीज, यही सब मिलकर तो एक बेहतर और सच्चे देश का निर्माण करते हैं। तो अगली बार जब हम देशभक्ति के बारे में सोचें तो खुद से ये जरूर पूछें कि हमारा वो छोटा सा कदम क्या हो सकता है। इन्हीं विचारों के साथ हमारी आज की ये चर्चा यहीं संपन्न होती है।